हे गाइस, हेलो, हाय, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने डोपिंग के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन की ये सीरीज़ है जिसमें कि हमारे 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जितना भी हमारे पूरे डोपिंग के चैप्टर को कवर करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो जो चले चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, किन खेलों में डोप टेस्ट शुरू किया गया है। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि किस सन में हमारा डोप टेस्ट शुरू किया गया है। तो कब शुरू किया गया है गाइस? 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। कब शुरू किया गया है? 1968 मैक्सिको ओलंपिक में, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस कब पाया गया है। जी हाँ, जो हमारे ओलंपिक खेल थे उसमें हमारा जो पहला केस था वो कब मिला है। तो हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, जो हमने डोपिंग से वीडियो बनाया पहला और दूसरा पार्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि जो पहला कब मिला था। नहीं देखा तो आप जाके देखिए। तो 1960 में हमारा, ठीक है, पहला जो केस मिला था 1960 में मिला था। क्या नाम था प्लेयर का? न्यूट एंड मार्क जेनसन। क्या था? न्यूट एंड मार्क जेनसन था, जो कि डेनमार्क के थे और साइकिलिस्ट थे, ठीक है। कौन से मादक पदार्थ का सेवन किया था इन्होंने? एम्फेटामाइन का किया था। किसका? एम्फेटामाइन का। तो इसका सही आंसर क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आईओसी ने डोपिंग की कितनी श्रेणी में बांटा है। जी हाँ, जो हमारी ओलंपिक काउंसिल है उसने डोपिंग को कितने श्रेणी में बांटा है। तो बताइए कितनी श्रेणी में बांटा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, 5 श्रेणी में, 8 में, कितने में? तो हमारा ये 3 भागों में, किसमें? 3 भागों में बांटा है। कितने? वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमारा फर्स्ट क्या है? प्रतिबंधित डोपिंग की श्रेणियों में आने वाले पदार्थ हैं। क्या? प्रोहिबिटेड डोपिंग क्लासेस ऑफ सब्सटेंस। सेकंड हमारा क्या है? प्रतिबंधित विधियाँ, यानी कि प्रोहिबिटेड मेथड। थर्ड हमारा क्या है? औषधि पदार्थ जो कुछ हद तक प्रतिबंधित है, यानी क्लासेस ऑफ ड्रग सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट है, जैसे कि क्या है? प्रतिबंधित डोपिंग श्रेणी में आने वाले पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ प्रतिबंधित किया है? जैसे कि स्टूमुलेंट्स है, नारकोटिक्स है, एनाबॉलिक एजेंट है, ड्यूरेटिक्स है और पेप्टाइड हार्मोन है या मिमेटिक एंड एनालॉगस है, ठीक है। ये आईओसी ने बैन कर रखा है। और मेथड में आता है, जैसे कि मैंने बताया था, ब्लड डोपिंग होता है, जीन डोपिंग होता है। तो ये भी आईओसी ने क्या कर रखा है? बैन कर रखा है, ठीक है, प्रतिबंध लगा रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा गाइस। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? भार कम करने के लिए कौन से ड्रग का यूज किया जाता है। जी हाँ, ये भी हम लोगों ने किया था कि ऐसा एक जो हमारा क्या होता है पदार्थ, वो ड्रग होता है जिससे कि हमें बार बार हमारे बॉडी का फ्लूइड निकलता है यूरिन के थ्रू और हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गेस कर लिया होगा आपने, क्या है हमारा? ड्यूरेटिक्स। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या है? ड्यूरेटिक्स। जी हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। डोपिंग के अंतर्गत एपीओ से क्या तात्पर्य है? एपीओ यानी एपीओ का फुल फॉर्म क्या है डोपिंग में? तो क्या है गाइस? जी हाँ, एरिथ्रोपोइटीन। क्या है? एरिथ्रोपोइटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डोपिंग में एएएस से क्या तात्पर्य है। क्या? एएएस से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्या है? ऑप्शंस देखिए क्या है। अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या है? एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, एनाबोलिक हमारा ग्रीक भाषा के एनाबोली शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक उठा हुआ टीला। और एंड्रोजेनिक भी हमारे ग्रीक भाषा के एंड्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जीन या फिर एक आदमी, ठीक है।
और जो एनाबॉलिक है ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जब सबसे पहले जो है 1930 के दशक में क्या किया गया था, संश्लेषित किया गया था या प्रकाशित किया गया था। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 7 है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का पुरुष के लिए किस हार्मोन से संबंध है, यानी जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से मेल से कौन सा हार्मोन है जो मेल से संबंधित है, हमारे मेल से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है। तो क्या है, एलएचएस जैसा मैंने बताया था। एलएचएस का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटेन्जिंग हार्मोन। इसके बारे में हमने क्या बताया था कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम ये इस हार्मोन के बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव करता है। और लाइपेज और पेप्सिन समझ ही गए होंगे, ये हमारे क्या है, एंजाइम्स हैं। और टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये हमारा मेल का सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है अगर ये महिलाएं ले लेती हैं तो उनमें पुरुष तत्व के गुण आ जाते हैं, जो मेल में होते हैं ना वो फीमेल में आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण आ जाते हैं, तो कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और अगर इसकी मात्रा पुरुषों में अधिक हो जाए तो क्या होता है, तो उनको कैंसर, लीवर डैमेज होने की संभावना, और बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ या फिर ब्लेडनेस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आंसर बी है। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, हाइपोक्सिया के बारे में पूछा गया है। जैसा कि समझ में आ रहा है, पोक्सिया, ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इसमें OX दिया हुआ है ना, तो किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सिया कहलाता है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। क्या, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी से होने पे हाइपोक्सिया हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 जो है क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया से क्या तात्पर्य है। क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, अभी हाइपोक्सिया पूछा था तो उसमें OX था, आपने ऑक्सीजन लगा दिया था। अब इसमें ग्लाइसीमिया पूछा है। ठीक है, ग्लूकोज समझ में आ रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की, जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है बॉडी में क्या हो जाता है, तो ऐसे रिलेट करिएगा किससे, क्या हाइपोग्लाइसीमिया किससे संबंधित है, रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाना। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, अगर शुगर की मात्रा कम होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। डोपिंग का पहला उदाहरण, जी हाँ, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था 1960 ओलंपिक में, रोम ओलंपिक में जो पाया गया था वो किस खेल से संबंधित थे। अभी मैंने चर्चा किया था ना, 1960 में जो गेम हुए थे, जो पहला केस मिला था जिसने एम्फेटामाइन ले रखा था, क्या नाम था प्लेयर का, जेनसन, याद रख लीजिए, न्यूट एंड मार्क जेनसन ने एम्फेटामाइन ले रखा था, जो कि डेनमार्क के साइकिलिस्ट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइकिलिंग। क्या हो जाएगा, साइकिलिंग। जी हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाडा का गठन कब हुआ है, वाडा का गठन कब हुआ है। जी हाँ, वाडा क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या है, वाडा हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। जो हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं ना, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, डोप का, तो ये यहीं पे होने जाती, कहाँ पे, वाडा में या फिर नाडा में। तो वाडा जो है हमारा कब बना है, इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन हमारा कब हुआ है। आपने अगर वीडियो देखा है तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वाडा का गठन कब हुआ है, कितनी तारीख को हुआ है, लोगो क्या है, मोटो क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। तो वाडा का गठन कब हुआ है गाइस, 1999 में। ठीक है, 1999 में हुआ है। कितनी तारीख को हुआ है, 10 नवंबर 1999 में हुआ है। और वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाडा का हेडक्वार्टर हमारा मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगर बात करें तो वाडा का लोगो क्या है, तो वाडा का लोगो क्या है, 2 पत्तियां हैं गाइस, 2 लीफ बनी हैं उसमें, जो कि एक उल्टी और एक सीधी बनी हुई, हॉरिजॉन्टल शेप में बनी हुई है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। जी हाँ, वाडा का छोटा भाई नाडा आ गया है। ठीक है, नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी
तो इसका गठन हमारा कब हुआ है? नाडा का गठन हमारा गाइस 24 नवंबर 2005 को हुआ है। कब हुआ है? 24 नवंबर 2005 में हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये हमारा न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने बताया वाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो वाडा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, जापान, कहाँ है? अभी बताया मैंने। जी हाँ, अगर आप बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नाडा का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया, तो क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। 15 क्या है? वाडा का गठन आईओसी की किस संस्था ने किया है? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में हमने डोपिंग के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में डिस्कशन किया है। जी हाँ, क्या है इसका जो आंसर है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक मेडिकल कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1967 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? वाडा का जो गठन है आईओसी की संस्था ने 1967 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेडिकल कमीशन ने किया था, और फिर 1968 में इसको लागू कर दिया था मैक्सिको ओलंपिक से। वाडा का आदर्श वाक्य क्या है? जी हाँ, वाडा का मोटो क्या है? तो क्या है? ऑप्शंस देखिए, प्ले फेयर, प्ले गेम, विन द गेम, फेयर प्ले। तो क्या है? प्ले फेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, प्ले फेयर यानी निष्पक्ष खेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है। क्या है? प्रत्येक वर्ष एक एथलीट को कितनी बार डोप टेस्ट कराना चाहिए? ये करा सकता है, ठीक है, या उनका टेस्ट किया जा सकता है, कैसे भी आप करिए। यानी एक व्यक्ति है, एक एथलीट है, उसका हम कितनी बार डोप टेस्ट कर सकते हैं? तो गाइस कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार, 4 बार, 5 बार, या कितनी बार भी कर सकते हैं। तो क्या है इसका? असीमित, अनलिमिटेड, मतलब कितनी बार भी हम लोग कर सकते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका 17 का ऑप्शन है असीमित, डी ऑप्शन के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं में उपयोग के लिए सकारात्मक परीक्षण वाला ओलंपिक एथलीट कौन है? जी हाँ, ये भी हमने चर्चा किया था अपने फर्स्ट पार्ट में। 1968 में जब डोप को प्रतिबंधित किया गया था, तो ऐसा कौन सा पहला खिलाड़ी था जिसने सकारात्मक रूप से इस परीक्षण को दिया था और उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था खेलों से? तो कौन था वो? हमारा नाम देखिए कौन था ऑप्शन में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, लिंजनवॉल, हैंस गुनर लिंजनवॉल थे। जी हाँ, ये पहले प्लेयर थे, हमारे एथलीट थे, जिनको 1968 में क्या किया था? खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करें तो हमारा जो फर्स्ट है, ए हार्मोन एंड वाइडली यूज्ड बाय एंड्योरेंस एथलीट। तो एक हार्मोन जिसे व्यापक रूप से हम एथलीटों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है स्टेरॉइड एंड वाइडली यूज्ड बाय एंड्योरेंस एथलीट, मतलब एक ऐसा स्टेरॉइड जिसे व्यापक रूप से एथलीटों द्वारा प्रयोग किया जाता है, और एक हार्मोन जिसे शक्ति के लिए एथलीटों द्वारा यूज किया जाता है, और डी है एक स्टेरॉइड जिसे एथलीटों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा? आई होप आप सबने गेस कर लिया होगा। चलिए बता देते हैं, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ईपीओ किससे संबंधित है? ए हार्मोन एंड वाइडली यूज्ड बाय एंड्योरेंस एथलीट। तो क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जिसे व्यापक रूप से हमारे जो एथलीट होते हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नाडा का लोगो क्या है? जी हाँ, नाडा हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का लोगो क्या है? 2 उल्टी पत्ती हैं, एक उल्टी और एक सीधी पीपल की पत्ती है, या 2 उल्टी पीपल की पत्ती है, या एक सीधी पीपल की पत्ती, या उल्टी नीम की पत्ती है? ऑप्शंस थोड़े से खुद ही बनाने की कोशिश की है, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। पर इसका आंसर क्या है आप ये बताइए। इसका आंसर हमारा क्या है गाइस? नाडा का जो हमारा लोगो है उसमें एक
उल्टी और एक सीधी पीपल की पत्ती दी हुई है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक उल्टी पत्ती है पीपल की और एक सीधी पीपल की पत्ती है। उल्टी और सीधी पीपल की पत्ती हमारा इसका नाडा का लोगो है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हैव अ नाइस डे।